हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम बिजनेस स्टडीज। आज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराने जा रही हूँ। होपफुली आपने जितने भी पार्ट मैंने आपको कराए हैं अच्छी तरह से रीड कर लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे और प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और जो चैनल पे नहीं है जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कितनी टाइप्स की होती है ये भी बता दिया था। कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आपको ये मैंने बता दिया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कौन से होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड्स। दो तरह के गुड्स बनाती है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो कि कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, जो डेली कंजप्शन के लिए करे जा रहे हैं, गुड्स कंज्यूम करे जाते हैं, जैसे क्लोथ्स, ऑयल, सोप, ब्रेड, ये सब मैंने आपको बताया था। और इंडस्ट्रियल गुड्स, जिसके अंदर हम क्या चीज करते हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट बनाते हैं, जिससे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं। आज हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट जो है हमारा है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब देखिए, एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या चीज होती है। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है द बेसिक रॉ मटेरियल, जिसमें ब्रोक करा जाता है बच्चा किस चीज में, इनटू डिफरेंट, ध्यान से देखिए, डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर रॉ मटेरियल को ब्रोक करा जाता है डिफरेंट पार्ट्स में टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक करा जाता है किस चीज के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। क्रूड का मतलब क्या होता है, जो ऑयल है अभी रॉ हालत में, क्रूड हालत में है, उसके लिए क्या चीज करेंगे, उसको प्रोसेस्ड करेंगे और बनाएंगे क्या, फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है बच्चा, रॉ मटेरियल को ब्रोक करा जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में टू प्रोड्यूस व्हाट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल को प्रोसेस्ड करा जाएगा और उससे क्या चीज होगा, मैनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार करे जाएंगे सच एज पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल आर मैन्युफैक्चर्ड। फिर नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है बच्चा, सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, याद रखिएगा, जिसमें दो या दो से ज्यादा मटेरियल को हम मिक्स करते हैं क्या चीज करने के लिए, टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल मिक्स करते हैं टू मैन्युफैक्चर व्हाट, सम न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा, वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप। बहुत सारे केमिकल्स को, दो तीन केमिकल्स को मिक्स करा जाएगा, फिर आपका न्यू प्रोडक्ट तैयार होगा। जैसे सोप हो गया, पेंट होगा। जनरली एग्जांपल देती हूँ, आपके घर के अंदर जब व्हाइट वॉश होती है, अगर आप देखें कि आपको ब्लू कलर करवाना है, येलो कलर करवाना है, क्रीम कलर कराना है, व्हाइट कलर के अंदर कुछ केमिकल मिक्स करे जाएंगे, कलर मिक्स करा जाएगा, फिर व्हाइट वॉश होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है, जब हम पेंट कराते हैं तो उसके अंदर भी दो तीन केमिकल को ऐड करा जाता है ताकि फिर हम पेंट करें। कॉस्मेटिक हो गए। ठीक है, जहां दो तीन केमिकल्स की बात करें, मटेरियल को मिक्स करा जाए टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाया जाएगा, सिंथेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करा जाएगा वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से, जिसके अंदर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करा जाए बहुत सारी स्टेजेस से होकर के जाए वो प्रोडक्शन होने के लिए, फिर क्या तैयार होगा, फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो क्या कहलाया जाएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब ही क्या है, वेरियस स्टेज से होकर जो प्रोडक्शन करी जाए, ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट तैयार करा जाए, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या है, सपोज करो कॉटन है, उससे हम कपड़े बना रहे हैं कॉटन के। ठीक है, तो क्या चीज होगा, अब अलग अलग साइजेस की शर्ट होगी, फिर उसके अंदर बटन्स लगेंगे, डिजाइन बनेगा। ठीक है, लार्ज साइज हो गया, एक्सेल साइज हो गया, एम साइज हो गया, वो सब तैयार होंगे, पैकिंग होगी। तो क्या चीज है, वेरियस प्रोसेस, वेरियस स्टेजेस से होकर के जाके जब प्रोडक्शन हो, किसी प्रोडक्ट को तैयार करें, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सेम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर। अब नेक्स्ट है असेंबली इंडस्ट्री। भाई असेंबली इंडस्ट्री क्या होता है, इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस। बहुत, असेंबली का मतलब क्या चीज हो गया, ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर हम बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं उसको कंबाइन करेंगे टू प्रोड्यूस्ड अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट, एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया,
लैपटॉप हो गया, वॉचेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, कार्स हो गए। देखिए कार्स का एग्जांपल क्या होगा, पहले म्यूजिक सिस्टम बना हुआ है और हम जाकर के क्या करते हैं, कार के अंदर उसको लगा लेते हैं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन हो गई, पहले ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है और उसके बाद हमने क्या चीज करा, कार में उसको लगा दिया। तो ये बात बोल रहे हैं असेंबली इंडस्ट्री इस तरह की इंडस्ट्री है जिसमें फिनिश प्रोडक्ट पहले से बने हुए हैं और कंबाइन कर दिए जाते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट। एग्जाम्पल कंप्यूटर भी हो गया, ठीक है बच्चा, हाँ टेलीविजन हो गया, अब वॉचेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, कार्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री सब पता चलेगा। इसके डिफरेंस में भी इसको कर लीजिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या काम है बहुत ध्यान से देखिएगा। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब ही क्या हो गया, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कंसर्न करती है किस चीज में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या चीज है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जहां पे क्या चीज होगा, कंस्ट्रक्शन चलेगा, जैसे रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना। ये इंडस्ट्री क्या करती है, यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये प्रोडक्ट यूज करती है किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सच एज सीमेंट हो गया, आयरन और स्टील हो गया, अभी आपको पढ़ाया था जो मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज करेंगे, द यूनिक फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्री इज दैट देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। बच्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका यूनिक फीचर इन इंडस्ट्री, इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये है, इसका प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते या शिफ्ट नहीं कर सकते कहां पर, मार्केट के अंदर, क्योंकि इनकी एक फिक्स साइट होती है। जैसे सीमेंट हो गया, आयरन और स्टील हो गया, बहुत भारी सामान होता है और सीमेंट के अंदर बहुत ज्यादा धूल वगैरह होती है, तो इनकी एक फिक्स साइट होती है, इनको जल्दी से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बोल रहे दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन कहां पर, फिक्स साइट ओनली, ठीक है, फिक्स साइट पे ही रखे जाते हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जिसकी हेल्प से मैन्युफैक्चर्ड जो ऑलरेडी गुड्स हमने मैन्युफैक्चर करे हैं, जैसे सीमेंट हो गया, आयरन और स्टील हो गया, इसके अंदर यूज होंगे ये प्रोडक्ट, ठीक है। द यूनिक फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज दैट उसके प्रोडक्ट को हम जल्दी से ट्रांसफर और शिफ्ट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, क्योंकि क्या चीज है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन फिक्स साइट पे ही रखे जाते हैं बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा, टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर सर्विस होता है, तो टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री क्या है, ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करे सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ, ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करे सर्विसेज और सपोर्ट करे एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। जैसे वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द टर्शरी इंडस्ट्री, पहला ट्रांसपोर्ट, याद रखिए ऐसी इंडस्ट्री जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके सपोर्ट करे प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। जैसे ट्रांसपोर्ट, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज होगा, जो आपकी टर्शरी इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव करी जा सकती है। बैंकिंग, अब बैंकिंग अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडस्ट्री, जब उनको लोन चाहिए होगा क्रेडिट फैसिलिटी देगा, और ट्रेडिंग फर्म्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है, इट प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है बच्चा। अब क्या चीज हो गई, कोई मिस हैपनिंग हुई किसी इंडस्ट्री के अंदर, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इंडस्ट्री को रिस्क से बचाने का हम अपनी इंडस्ट्री को इंश्योर करा के रखते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ सर्विसेज फ्रॉम टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है जहां हम स्टोर करके रखें अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए को, ठीक है। प्रोवाइड्स स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है वेयर हाउसिंग की, जिसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब है एडवर्टीज, एडवर्टीजिंग क्या होता है या एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये ऐसी सर्विस होती है जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बताए, ये आपका प्रचार करे, ये आपका एडवर्टीजमेंट करे कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ऐसी सर्विस है कि जो कंज्यूमर को क्या चीज करती है, प्रोवाइड करती है, क्या चीज, याद रखिए इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। तो आई होप आपको सर्विसेज के बारे में इजी है, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कॉमर्स। अब देखिए बेटा, कॉमर्स, कॉमर्स आप लोगों के न्यू सब्जेक्ट भी है,
तो चलिए अब हम कॉमर्स पढ़ते हैं। कॉमर्स होता क्या है? देखिए कॉमर्स क्या है? कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, ध्यान से सुनिएगा, कॉमर्स रेफर्स to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। अब कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या? गुड्स टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर। गुड्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर, जिनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके पास पहुंच जाएंगे। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, आपका गुड्स बनाने का कोई भी फायदा नहीं है unless and until these goods reach to the ultimate consumer। these goods reach to the ultimate consumer। ध्यान से सुनिए, आपका गुड्स प्रोड्यूस करने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा सकें। याद रखिएगा, गुड्स बनाने का कोई भी फायदा नहीं है अगर कंज्यूमर ही ना हो उन गुड्स को बाय करने के लिए। तो गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेस। देखिए बच्चा, जहां इंडस्ट्री होगी गुड्स तो वहां प्रोड्यूस होंगे, लेकिन कंज्यूमर अलग अलग प्लेस पे रहते हैं। अब क्या होगा? वो वही कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सपोज करो मैं रुड़की में रहती हूँ और मैं सिविल लाइंस एरिया में हूँ, तो मुझे किसी शॉप पे लेस का पैकेट लेने जाना है, तो मुझे लेस का पैकेट सिविल लाइंस में भी मिलेगा। तो अब क्या चीज है? सपोज करो रामनगर कॉलोनी है, अब रामनगर कॉलोनी में भी कोई शॉप होगी, वहां भी लेस का पैकेट मिलेगा। तो कंज्यूमर तो अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, गुड्स तो एक ही जगह बना है। अब सपोज करो इंडस्ट्री है आईटीसी जो लेस प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये क्या चीज है? हम ये कहें सिडकुल में आईटीसी में भाई लेस प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम तो सिविल लाइन में रहते हैं, अलग अलग शॉप से जाकर के उसको परचेज कर लेंगे। गुड्स तो एक जगह में भी बना है, लेकिन कंज्यूमर आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो कंज्यूमर तो अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन सबको क्या चीज मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई बाय द इंडस्ट्री। द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। अभी कंज्यूमर को ये नहीं पता होता है हमेशा, कि वो अवेयर नहीं होता किस टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज क्वांटिटी। गुड्स हमेशा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं एंड डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी। जो भी कंज्यूमर है उसको स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 पेन ये बने हैं, तो कंज्यूमर ले लेगा, एक पेन ले लेगा, 2 ले लेगा, 10 ले लेगा, 50 ले लेगा, 50 ले लेगा। लेकिन क्या चीज है? गुड्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में और उसको क्या चीज है? कंज्यूमर डिमांड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ऑल दिस प्रॉब्लम दैट इज द हिंड्रेंस ऑफ प्लेसेस। हिंड्रेंस होता है बच्चा डिस्टर्बेंस, रुकावटें जिसको बोलते हैं, ठीक है। हिंड्रेंस होता है डिस्टर्बेंस हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो ऑल दीज प्रॉब्लम दैट इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी क्या चीज है? दिक्कतें किस चीज की आना? प्लेसेस की आना। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज का ना होना, ठीक है। स्टोरेज का ना होना, स्टोरेज फैसिलिटी ना होना। तो ऑल दिस प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय द कॉमर्स। कॉमर्स इन सारी फैसिलिटीज को पूरा करता है, ठीक है। किस चीज के लिए? ताकि गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर तक पहुंचा सके। तो ऑल दिस प्रॉब्लम सच एज प्रॉब्लम ऑफ प्लेसेस हो गया, ठीक है, कि कहां पर सामान को बेचना है, कैसे पहुंचाना है। और क्या चीज है? प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज हो गया, नॉलेज नहीं है लोगों के पास, ठीक है। और स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई, वो सब सॉल्व कौन करेगा? कॉमर्स। तो कॉमर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। अब फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। कॉमर्स को कहा गया है बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, रीढ़ की हड्डी कहा गया है इंडस्ट्री। अगर कॉमर्स गायब हो जाए ना तो इंडस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब जो गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री हो रहे हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास कैसे पहुंच जाएंगे? बिकॉज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ कॉमर्स देख लीजिए। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। ये कहीं ना कहीं एजेंट ब्रोकर इन सबको हटाने में हेल्प करता है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस, रुकावटें किस चीज में? ऑफ पर्सन्स। कैसे? अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड प्रोड्यूसर। हमेशा प्रोड्यूसर ही गुड्स प्रोड्यूस करता है फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। These goods are consumed by another group of person। अब क्या चीज है? एक प्रोड्यूस कर रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। फिर नेक्स्ट ग्रुप क्या करेगा? वो क्या चीज करेगा? कंज्यूम करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको बोला जाएगा कंज्यूमर। अब देखिए बच्चा, प्रोड्यूसर ने क्या करा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। और कंज्यूमर ने क्या चीज करा? ध्यान से देखिएगा, ये क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। प्रोड्यूसर का काम क्या चीज है? प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोड्यूस करेंगे किस चीज के लिए? ये इनकम जनरेशन के लिए। और कंज्यूमर किस चीज के लिए करेंगे? अपने
सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या चीज है इसके अंदर, आर कॉल्ड कंज्यूमर। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नो डायरेक्ट रिलेशन, नो डायरेक्ट रिलेशन। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाएंगे तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज आपके सामने नहीं होगा, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी हेल्प से, ट्रेडर की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है क्या, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। और ये क्या करते हैं, ये रुकावटें पर्सन की हटा देते हैं। ठीक है बच्चा, ये हेल्प करते हैं आप तक गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाने में। कौन, ट्रेडर्स। अब है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब प्लेस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा भाई कॉमर्स हमारा, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेयर एज कंज्यूमर आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। तो देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। तो प्लेस गैप होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। तो अब कैसे हेल्प होगा कॉमर्स, किस चीज से हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्या हेल्प करेगा, रिमूविंग क्या, प्लेस गैप। कैसे, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से गुड्स मूव करेंगे फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट। अब ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्या चीज होगी, हेल्प, गुड्स पहुंच जाएंगे फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट, जहां प्रोड्यूस हो रहे हैं और जहां मार्केट तक कंज्यूमर आ रहे हैं वहां तक पहुंचाने में क्या हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, और किसकी हेल्प से, कॉमर्स की हेल्प से। तो विच आर इजिली असेस्ड बाय द कस्टमर, कस्टमर तक पहुंचाने में क्या चीज होगा, कस्टमर वहां आकर के इजिली गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉमर्स क्या हेल्प करती है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, टाइम की। सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन। क्या होता है, कई बार कुछ गुड्स पर्टिकुलर सीजन्स में ही बनते हैं, बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर आती है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। तो ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर, कुछ गुड्स थ्रू आउट द ईयर बनते हैं बट आर डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन, पर उनकी डिमांड पर्टिकुलर सीजन में आती है। तो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन। तो दोनों के बीच में एक टाइम गैप है, प्रोडक्शन और कंजप्शन। ठीक है, तो दिस गुड्स नीड टू बी kept safe and fresh during this time gap। अब बहुत ध्यान से सुनिए, टाइम गैप में कैसे हेल्प करेगा आपका कॉमर्स। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन, कुछ गुड्स कुछ ही सीजन में बनते हैं लेकिन उसकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहती है। जैसे एग्जांपल व्हीट, राइस, पल्सेस हो गए, इसकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहती है। ऑन द अदर हैंड कुछ गुड्स प्रोड्यूस आते हैं थ्रू आउट द ईयर, बस उनकी डिमांड पर्टिकुलर सीजन में होती है। तो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन कब हो रहा है और कंजप्शन कब हो रहा है। तो गुड्स नीड टू बी केप्ट सेफ, तो इसलिए गुड्स को सेफली रखा जाता है स्टोर हाउस में। ठीक है, एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम गैप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जिससे हिंड्रेंस ऑफ टाइम भी सॉल्व हो जाएगा, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस भी सॉल्व हो जाएगा, और ये सब कैसे पॉसिबल है, कॉमर्स की हेल्प से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब क्या चीज है, वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन। अब देखो वेयर हाउसिंग, टाइम की फैसिलिटी कैसे सही होगी, वेयर हाउसिंग segment of commerce helps in removing the problem of time gap। अब वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प करेगी किस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, टाइम गैप। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन द वेयर हाउसेज टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। वेयर हाउसिंग में जब तक स्टोर हाउस में रख दिया जाएगा तब तक उसकी डिमांड मार्केट के अंदर आएगी नहीं। ठीक है, जब डिमांड आएगी तब वहां से निकाल लो। वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स आर केप्ट इन दिस वेयर हाउसेज। इसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट करे गए हैं वेयर हाउसेज जिसके अंदर गुड्स आर केप्ट इन दिस वेयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। पेरिशेबल जो बहुत जल्दी खराब हो जाए उन गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया है। ठीक है, इनफ्लेमेबल गुड्स इन फायर प्रूफ वेयर हाउसेज एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे इनफ्लेमेबल गुड्स कौन से हो, जैसे पटाखे वगैरह हो गए। ठीक है बच्चा, इन फायर प्रूफ क्या होगा, जिसमें आग लगने का डर ना हो, वेयर हाउसेज में रखे जाएंगे। ठीक है, समझ गए ये चीज, अच्छे से इसको रीड कर लेना। फंक्शन ऑफ कॉमर्स मैंने आपको सारे करा दिए हैं। ठीक है, अब एक चीज और है। ठीक है, थोड़े से हमारे और रह रहे हैं, वो है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मैंने आपको अब तक बेटा जो करा दिए हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। हिंड्रेंस ऑफ हमने जो कर लिया है, देखिए एक बार मैं दिखा भी देती हूँ आपको।
हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हमने कर लिया है, फिर हमने प्लेस कर लिया है टाइम। ठीक है बच्चा, हमने क्या कर लिया है, पर्सन, प्लेस और टाइम हमारा हो चुका है। ठीक है, पर्सन, प्लेस और टाइम हमारा हो गया है, हमारे 3 रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। अब हमारे 3 क्या है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है मैन्युफैक्चरर, उसको सोल्ड करा जाता है बायर को मनी के बदले। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर मनी है, इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। कैसे, पैसा किसके थ्रू आ रहा है, बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स से। बैंक हेल्प करता है बायर को और सेलर को इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स। हेल्प करता है किस चीज में, मेकिंग, ठीक है, और कलेक्टिंग पेमेंट्स। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट और चेक्स। ठीक है, अब क्या चीज करता है, नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट हो गया, चेक की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस इजीली कर सकता है। देखिए, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज बहुत इजीली कॉमर्स ने हेल्प कर दिया है। इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी के बदले हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच। इसके अंदर कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर्कुलेटेड किसकी हेल्प से है, बैंकिंग ब्रांच। अब बैंक हेल्प करता है बायर और सेलर को इन मेकिंग और कलेक्टिंग पेमेंट्स। अब तो बच्चा आजकल का जमाना है, ऑनलाइन पे कर दिया, ठीक है, और आप गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन ही मंगा सकते हो, घर बैठे भी मंगा सकते हो, पेमेंट भी घर बैठे कर सकते हो। किसकी हेल्प से, कॉमर्स की हेल्प से। तो कॉमर्स ने बैंकिंग फैसिलिटी देखी है जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अब नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ चेक ऑल्सो, बैंक ड्राफ्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हटा दी कॉमर्स ने। अब है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क हटाने में भी हेल्प करी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच आ बिजनेसमैन हैज टू फेस। बहुत टाइप ऑफ रिस्क होते हैं जो बिजनेसमैन फेस करता है। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड कंपनी होती है उसको क्या प्रोवाइड करेगा, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगा। अगर उसका कोई नुकसान इन फ्यूचर हो जाता है, रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। जो कंपनी इंश्योर्ड हो और फ्यूचर में कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, उसको इंश्योरेंस का पैसा दे दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज एग्री टू अंडरटेक टू मेक गुड्स द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन। अब इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री कर दिया है, अगर कोई भी सफर्ड हो गया है, लॉस बाय द बिजनेसमैन, कोई भी इंश्योरेंस आपने करा हुआ है और कोई भी मिसहैपनिंग हो गई जिससे लॉस हो गया बिजनेसमैन को, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोवाइड कर देगी। द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी आर, या तो डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे गुड्स खराब हो गए हो, आग लग जाना, स्टोर करके रखे हो उसमें फायर लग जाना, फ्लड आ जाना, कंपनी इंश्योरेंस करवाई भी और फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेन हो गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, रेन हो गई, उस दौरान कोई भी डैमेज हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करके रखती है कि हम आपको जो डैमेज हुआ है उसका पैसा देंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब जनरली कॉमर्स क्या करती है, हेल्प्स द कंज्यूमर एंड द बायर आर अनएबल, ध्यान से सुनिए, जनरली द कंज्यूमर एंड बायर्स आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स। उनको पता नहीं होता है न्यू गुड्स के बारे में, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एज देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द मैन्युफैक्चरर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर, में कोई बातचीत नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प करती है रिमूव करने में क्या, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। अब क्या हेल्प करती है रिमूव करने में, रुकावटें किस बारे में, नॉलेज स्प्रेड करने में कि अवेयर कर पाए कंज्यूमर को अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। एंड अबाउट देयर यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल, एवरीवन नोज दैट i9 is the latest microprocessor of computer because of the advertisement। अब ऐड करा कंप्यूटर का जिसके कारण i9 को ये बता दिया गया है बेस्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर है, और ये किसकी हेल्प से हुआ है, एडवर्टीजमेंट, और किसने करवाया है, कॉमर्स की हेल्प से। तो आई होप आपको फंक्शन ऑफ कॉमर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चा, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, जो कि करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, रीड आउट करिए एंड देन लर्न करके लिख करके देखना, और इस वीडियो को एंड तक देखते हुए भी और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच।